बंगाल की खाड़ी के विशाल क्षेत्र में रहस्य और उत्सुकता में डूबा हुआ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है। यह पन्ना जैसा आइलैंड प्राचीन समुद्र तटों से घिरा और घने वर्षावन में लिपटा हुआ स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन सुंदरता धोखा दे सकती है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक रहस्य छुपाता है जिसने सदियों से दुनिया को दूर रखा है। यह आइलैंड सेंटिनेलीज का घर है, एक ऐसी जनजाति जो आधुनिक सभ्यता से लगभग अछूती है, अपने अलगाव की जमकर रक्षा करती है और किसी भी घुसपैठ का सामना घातक बल से करने के लिए तैयार है। सदियों से इन पानी में चलने वाले जहाज़ों को नॉर्थ सेंटिनल से दूर रहना पता है। आइलैंड की प्रतिष्ठा इससे पहले है उन पर तीरों की बारिश होने की फुसफुसाते किस्से, जिन्होंने बहुत करीब जाने की हिम्मत की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि वैश्वीकरण के हमारे युग में पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां समय स्थिर प्रतीत होता है, जहां आधुनिक दुनिया और उसके प्रभाव अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए हैं। यह ऐसी ही एक जगह की कहानी है, अलगाव की कहानी, संस्कृतियों के टकराव की कहानी और उन स्थायी रहस्यों की कहानी जो हमारी सामूहिक कल्पना को मोहित करते रहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की अनोखी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अंडमान द्वीप समूह की यात्रा करनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी में पन्ना की तरह बिखरे द्वीपों की यह श्रृंखला भारतीय उपमहा आइसलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अंडमान, हालांकि भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के करीब है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रशासन राजधानी पोर्ट ब्लेयर से होता है। द्वीप समूह विविध पारिस्थितिक तंत्रों का एक ताना बाना है जो हरे भरे वर्षावनों, जीवंत प्रवाल भित्तियों और वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध श्रृंखला का घर है। अंडमान आइलैंड समूह भी स्वदेशी लोगों के एक आकर्षक मिश्रण का घर है। प्रत्येक की अपनी अनूठी भाषा और संस्कृति है। ये जनजातियां, जिनमें जारवा, ओंगे और ग्रेट अंडमानी शामिल हैं, सहस्राब्दियों से सापेक्षिक अलगाव में रहते हैं। उनका जीवन उनके आइलैंड घरों के ताने बाने में जटिल रूप से बुना हुआ है। हालांकि सेंटिनेली अलग खड़े हैं, उनका अलगाव अधिक पूर्ण है। बाहरी संपर्क के प्रति उनका प्रतिरोध अधिक गहरा है। बंगाल की खाड़ी की विशालता में एकमात्र कण नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इस प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है, जो तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में अलगाव की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड लगभग 23 वर्ग मील का एक छोटा सा आइलैंड अपने आप में एक दुनिया है। घने वर्षावन अधिकांश आइलैंड को कवर करते हैं। इसकी पन्ना छतरी केवल सफेद रेत के समुद्र तटों की कभी कभार झलक से टूटती है। आइलैंड का आंतरिक भाग काफी हद तक बेरोजगार रहता है। इसके रहस्य वनस्पति के घने आवरण के नीचे छिपे हुए हैं। 50 से 150 व्यक्तियों के बीच होने का अनुमान है। सेंटिनेली इस एकांत दुनिया में रहते हैं। उनका जीवन तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक बदलावों से अछूता है, जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। माना जाता है कि सेंटिनेली सीधे अफ्रीका से आए कुछ शुरुआती मानव प्रवासियों के वंशज हैं। उनके पूर्वज हजारों साल पहले नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तट पर पहुंचे थे। अलगाव के इस लंबे इतिहास ने सेंटिनेली को एक अनूठी संस्कृति और भाषा विकसित करने की अनुमति दी है, जो हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वजों के जीवन में एक आकर्षक झलक पेश करती है। हालांकि इसी अलगाव ने बाहरी लोगों के प्रति एक गहरा अविश्वास भी पैदा किया है। कई पीढ़ियों से संपर्क के सभी प्रयासों को विफल करने के कारण एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई है। सेंटिनेली अपनी ही बनाई हुई पहेली में डूबे हुए हैं। उनकी संस्कृति, भाषा और जीवन के तरीके के बारे में हमारी समझ क्षणभंगुर टिप्पणियों से जुड़ी हुई है, जो अक्सर दूर से की जाती है, और उन कुछ कलाकृतियों से जो वर्षों से तट पर बहती रही हैं। हम जो जानते हैं वह ऐसे लोगों की तस्वीर पेश करता है जो अपने पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय से तय होता है। वे शिकारी हैं। उनका आहार आइलैंड की प्रचुरता से प्राप्त मछली, कछुए, फल और शहद से युक्त है। उनके घर साधारण संरचनाएं हैं जो पत्तियों और शाखाओं से बने होते हैं, जो तत्वों से आश्रय प्रदान करते हैं। माना जाता है कि सेंटिनेली को अपने आइलैंड घर की गहरी समझ है। इसके संसाधनों और इसके खतरों का उनका ज्ञान मौखिक परंपरा की पीढ़ियों से नीचे चला गया है। वे कुशल शिकारी और मछुआरे हैं। उनकी पसंद के हथियार, धनुष और तीर घातक सटीकता के साथ तैयार किए गए हैं। हालांकि ये हथियार केवल जीविका के साधन नहीं हैं, वे सेंटिनेली की उग्र स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, जो उनकी दुनिया में घुसपैठ करने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी है। भाग 5,
अज्ञात के साथ मुठभेड़, दुश्मनी का इतिहास। सेंटिनेली और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का इतिहास गलतफहमी का, अच्छे इरादों का भयंकर प्रतिरोध से मिलने का इतिहास है। 1880 में एक भारतीय ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। कई दिनों की खोज के बाद पोर्टमैन का अभियान आइलैंड से एक बुजुर्ग दंपति और 4 बच्चों को पकड़ने में कामयाब रहा। उन्हें अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, लेकिन वयस्क जल्द ही बीमार हो गए और मर गए, संभवतः उन बीमारियों के संपर्क में आने के कारण जिनसे उनकी कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। बच्चों को आइलैंड पर वापस कर दिया गया, उनका भाग्य अज्ञात है। 1970 के दशक में टी.एन. पंडित के नेतृत्व में भारतीय मानव विज्ञानियों और फिल्म निर्माताओं की एक टीम ने सेंटिनेली के साथ संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास किए। इन अभियानों ने हालांकि शुरुआती शत्रुता के साथ मुलाकात की, अंततः कुछ सीमित शांतिपूर्ण बातचीत की ओर अग्रसर किया। हालांकि सेंटिनेली सतर्क रहे, दिए गए उपहारों, नारियल, केले और लोहे के टुकड़े की उनकी स्वीकृति हमेशा सावधानी की एक स्वस्थ खुराक के साथ होती थी। इन शुरुआती मुठभेड़ों ने एक पैटर्न स्थापित किया जो आने वाले दशकों में खुद को दोहराएगा। प्रारंभिक शत्रुता के बाद सतर्क जिज्ञासा, हमेशा सावधानी के साथ एक अनुस्मारक कि सेंटिनेली बाहरी दुनिया के साथ निरंतर संपर्क में रुचि नहीं रखते थे। भाग 6, नेशनल ज्योग्राफिक अभियान, सेंटिनेली जीवन की एक झलक। 1999 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम भारतीय मानव विज्ञानियों के साथ सेंटिनेली के साथ शांतिपूर्ण संपर्क के सबसे सफल प्रयासों में से एक बन गई। निर्देशक डेनिस फिशर के नेतृत्व वाली टीम ने धीरे धीरे आइलैंड के पास जाकर और दूर से उपहार देकर एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। कई दिनों में टीम ने सेंटिनेली को देखा, उनकी दिनचर्या का दस्तावेजीकरण किया और उनकी बातचीत के दुर्लभ फुटेज को कैप्चर किया। फुटेज ने सेंटिनेली की दुनिया में एक झलक दिखाई, उनकी शिकार और एकत्रित करने की तकनीकों, उनकी सामाजिक बातचीत और अपने आइलैंड घर को नेविगेट करने में उनके उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया। टीम ने सेंटिनेली को रीफ फ्लैट्स में फंसी मछलियों को इकट्ठा करते हुए, वर्षावन की छतरी में ऊंचे छत्तों से शहद इकट्ठा करते हुए और यहां तक कि समुद्र तट पर चंचल गतिविधियों में संलग्न होते हुए देखा। यह अभियान हालांकि संक्षिप्त था, सेंटिनेली जीवन शैली में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आधुनिक दुनिया से अछूती संस्कृति में एक दुर्लभ खिड़की प्रदान करता है। भाग 7, तट पर त्रासदी, जॉन एलन चाउ की घटना। सेंटिनेली के अलगाव का सम्मान करने और उनके जीवन के तरीके को समझने के बीच नाजुक संतुलन 2018 में दुखद रूप से टूट गया था। 26 वर्षीय अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने अवैध रूप से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की यात्रा की, जो सेंटिनेली को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए दृढ़ था। चाउ खतरों और संपर्क के खिलाफ भारत सरकार के सख्त नियमों से अवगत सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और आइलैंड पर चला गया। स्थानीय मछुआरों को उसे तट के करीब ले जाने के लिए भुगतान किया। उनके आगमन पर तत्काल शत्रुता का सामना करना पड़ा। सेंटिनेली ने अपने स्वभाव के अनुसार तीरों की एक बौछार के साथ जवाब दिया, जिनमें से एक ने चाउ की बाइबल पर प्रहार किया। निडर चाउ ने अपना दृष्टिकोण जारी रखा, तट पर जाकर और द्वीपवासियों के साथ संवाद करने का प्रयास किया। उसके प्रयास व्यर्थ थे। सेंटिनेली ने, जिसे वे एक घुसपैठ मानते थे, उससे डरकर चाउ पर हमला किया और उसे मार डाला और उसके शरीर को समुद्र तट पर छोड़ दिया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैलाया और असंपर्कित जनजातियों से संपर्क करने की नैतिकता के बारे में बहस को फिर से जगाया, त्रासदी की संभावना पर प्रकाश डाला जब जुड़ने की इच्छा अलगाव के अधिकार से टकराती है। भाग 8, अलगाव की नैतिकता, एक संरक्षित लोग। जॉन एलन चाउ की दुखद मौत ने सेंटिनेली और अकेले रहने के उनके अधिकार के आसपास के जटिल नैतिक सवालों पर ध्यान केंद्रित किया। यहां तक कि एक साधारण सर्दी भी इस छोटी अलग थलग आबादी के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। भारत सरकार की नीति, हालांकि प्रतीत होता है कि चरम इस भेद्यता की एक मान्यता है, बाहरी दुनिया के साथ संपर्क के संभावित विनाशकारी परिणामों से सेंटिनेली की रक्षा करने की प्रतिबद्धता है। भाग 9, नॉर्थ सेंटिनल का भविष्य, एक अनिश्चित भाग्य। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उसके रहस्यमय निवासियों का भविष्य
अनिश्चितता के घेरे में बना हुआ है। सेंटिनेली, उनकी दुनिया उनके आइलैंड घर के तटों तक ही सीमित है। सदियों से वे जैसे रहते आए हैं वैसे ही जीना जारी रखते हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय से तय होता है। उनका अलगाव जमकर सुरक्षित है। भारत सरकार हस्तक्षेप की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। ये सुनिश्चित करते हुए सावधानी पूर्वक दूरी बनाए रखती है कि अलगाव के सेंटिनेली के अधिकार का सम्मान किया जाए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां आधुनिक दुनिया ने अभी तक पूरी तरह से प्रवेश नहीं किया है, जहां प्राचीन संस्कृतियां और जीवन के तरीके वैश्वीकरण के अथक मार्च से अछूते बने हुए हैं। ये संस्कृतियों के टकराव, संपर्क की नैतिकता और उन स्थायी रहस्यों के बारे में एक कहानी है जो हमारी सामूहिक कल्पना को मोहित करते रहते हैं। सवाल बने हुए हैं, क्या सेंटिनेली हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगे? उनके रहस्य उनके अलगाव से सुरक्षित रहेंगे? या क्या बाहरी दुनिया जिज्ञासा से प्रेरित या अधिक नापाक उद्देश्यों से एक दिन उन बाधाओं को तोड़ देगी जिन्होंने उन्हें इतने लंबे समय तक संरक्षित किया है? केवल समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अलगाव की स्थायी शक्ति के एक स्टार्क और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, मानव आत्मा के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में और एक अनुस्मारक के रूप में कि हमारे ग्रह के अभी भी कोने हैं जहां रहस्य और आश्चर्य सर्वोच्च है।